में मोमिनीन के अहवाल और उनका अंजाम, कुफ़ार के अहवाल और उनका अंजाम, मुनाफिकीन के अहवाल और उनके अंजाम का जिक्र किया गया था। जो मोमिनीन के अकायद व अमाल का जिक्र किया गया तो उनका अंजाम ये बताया गया कि इन अकायद और अमाल के हामिल लोग कामयाब हैं और हिदायत याफ्ता हैं। जो कुफ़ार के अहवाल का, उनकी आदतों का, हसलतों का जिक्र किया गया तो उनके बारे में फरमाया गया कि इनको हक़ कबूल करने और हक़ पर चलने की सलाहियत से महरूम कर दिया गया इनके बुरे अमाल के नतीजे में, और इनके लिए अज़ाब अज़ीम है। फिर मुनाफिकीन के मज़मूम खसाइल का, उनकी आदतों का जिक्र किया गया तो उनके बारे में बताया गया कि उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है, अज़ाब अलीम है। तो पहले दो रुकू के अंदर मोमिनीन के अहवाल, कुफ़ार के अहवाल और मुनाफिकीन के अहवाल का जिक्र है। फिर तीसरे रुकू के अंदर दावत आमा दी गई, तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान लाने की दावत दी गई, और इनके बारे में जो शुबहात हैं, जो इतराज़ात हैं, उनके जवाबात दिए गए, दलाइल दिए गए। उसके बाद चौथे रुकू में तीन तरह के किरदार का जिक्र किया गया। फरिश्तों का किरदार और शैतान का किरदार और आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम, इनका किरदार। और उसमें हमारे लिए बहुत सारे हिदायत के पहलू थे जिनका तफसीली हमने गुज़श्ता दुरूस में जिक्र किया है। अब यहाँ पाँचवें रुकू से ख़ास बनी इसराइल से खिताब किया जा रहा है, और ये पाँचवें रुकू से लेके 14 रुकू तक, रुकू नंबर 14 तक, ये 10 रुकू हैं जिनमें ख़ास बनी इसराइल को मुखातब करके उनको हिदायत और इस्लाह कबूल करने की तरगीब दी गई है। उन पर जो अल्लाह ने इनामात किए उनका जिक्र फरमाया, और जो उनकी बदआमालियाँ हैं उनका जिक्र करके उनको ज़जर तौबीह की गई, उनकी मुख्तलिफ सज़ाओं का जिक्र किया गया। तो ये 10 रुकू बनी इसराइल से ख़ास खिताब पर मुश्तमिल हैं। ज़िमनी तौर पर कहीं कहीं मुशरिकीन से, कहीं नसारा से और कहीं उम्मत मुहम्मदिया से भी खिताब किया गया है। इस 5वें रुकू में मना करेंगे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजमाली तौर पर बनी इसराइल को हिदायत दी हैं, और जिन अमूर के हवाले से उनमें कोताही थी, गफलत थी, उनकी तरफ उनकी तवज्जो दिलाई है। सबसे पहले तो बनी इसराइल का तारुफ आप समझ लें। बनी इसराइल किनको कहा जाता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अजीम पैगम्बर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और हज़रत इस्माईल की औलाद में और कोई पैगम्बर पैदा नहीं हुआ। और जो दूसरे बेटे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम हैं, और याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है इसराइल। इसराइल ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा।
तो इसराइल भी आपका नाम है, याकूब भी आपका नाम है, इसलिए आपकी औलाद को बनी इसराइल यानी याकूब की औलाद कहा जाता है। और बनी इसराइल में यानी औलाद याकूब में सबसे पहले पैगंबर हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आखिरी पैगंबर हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और दरमियान में कसीर पैगंबर और रसूल आए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बेसत के ज़माने में बनी इसराइल दो हिस्सों में बट गए। कुरान ने इसको सूरह असफ के अंदर आखिर में बयान फरमाया है। जब ईसा अलैहिस्सलाम की एक गिरोह ने मुखालफत की तो उन्होंने फरमाया कि मन अंसारी इल्लल्लाह, तो अल्लाह की तरफ मेरा मददगार कौन होगा, कौन मेरी मदद करेगा। काल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तो जो उनके मुखलिस पैरोकार थे, मुखलिस साथी थे, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं। फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराइल व कफ़रत ताइफ़ा, तो बनी इसराइल में एक ग्रोह तो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और एक ग्रोह ने ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया। तो अब जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला ग्रोह था उनको नसारा कहा जाता है, ईसाई कहा जाता है, और जो मुखालिफ ग्रोह था उनको यहूदी कहा जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में बनी इसराइल दो हिस्सों में बट गए, नसारा और यहूद। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल को खिताब किया है और आगे ये 10 रुकू तक ये खिताब चलता है। तो आगे जो जिक्र आएगा इनके अहवाल का तो उससे मालूम होता है कि ज़्यादातर ये बनी इसराइल का वो गिरोह जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया, मुखालिफ था, यहूद, ये ज़्यादातर उनका तज़किरा यहाँ फरमाया गया है। और कहीं पर बनी इसराइल का लफ्ज़ मुश्तरक इस्तेमाल होता है यहूद और नसारा के लिए, और कहीं ख़ास यहूद मकसूद होते हैं, मुराद होते हैं, लेकिन लफ्ज़ बनी इसराइल इस्तेमाल होता है। तो फरमाया या बनी इसराइल, ए इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, यानी ए औलाद याकूब, उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरे उस इनाम को याद करो जो मैंने तुम पर किया। उनके आबा अजदाद पर जो इनामात किए गए तो वो इनामात गोया उनके ऊपर भी हैं। फिरौन तरह तरह के मजालिम ढाता था और उनके पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल करवा देता था। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौनियों के मजालिम से नजात दी। फिर इनके लिए दरियाए फुरात में रास्ते बना दिए, फिर इनके लिए 12 चश्मे पानी के जारी किए गए, इनके लिए मन्नो सलवा उतारा गया, फिर इनके लिए तौरात नाजिल की गई। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थी उनके हक़ में। और आगे मज़ीद इनके इनामात का जिक्र आएगा। तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने एहसानात याद दिलाकर फरमाया है कि वह औफू बि अहदी ऊफ़ी बि अहदीकुम, ए औलाद याकूब, मैंने तुम पर जो एहसानात किए हैं उन्हें ज़रा याद करो और मेरे अहद को पूरा करो। मैंने तुमसे जो अहद ले रखा है उस अहद को पूरा करो। ऊफ़ी बि अहदीकुम, तो मैंने तुमसे जो अहद किया है वो मैं पूरा करूँगा। व इया या फरहबून, और ख़ास मुझ ही से डरो। अब वो कौन सा अहद है जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से लिया?
कुरान पाक में अहद का जिक्र कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर आया है। बाज़ मकामात पर मुतलकन अहद का जिक्र है और वो सारी इंसानियत से लिया गया, जिसमें बनी इसराइल भी शामिल है। मसलन सूरतुल आराफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामा इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे रब ने औलादे आदम की पुश्तों से उनकी आइंदा होने वाली औलाद की रूहों को निकाला और उन्हें अपने ऊपर गवाह बनाते हुए फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने इकरार करते हुए कहा कि क्यों नहीं, तू हमारा रब है और हम इस पर गवाह हैं। हमने औलाद आदम की अरवा से अपनी रबूबियत का, अपने रब होने का ये इकरार इसलिए करवाया ताकि क़यामत के दिन तुम ये ना कह सको कि हम तो इससे गाफिल थे और हमें तो इसका इल्म नहीं था, हमारे आबा व अजदाद ने शिरक किया था तो हम उनकी औलाद में पैदा हुए तो हम भी उसी तरह करने लग गए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्नद अहमद की रिवायत के मुताबिक यौम अरफा को नोमान नामी जगह पर आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनकी होने वाली औलादों की अरवा को निकाला और उनसे ये अहद लिया और उन सब ने इसका इकरार किया कि क्यों नहीं, तू हमारा रब है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक पैदा होने वाला बच्चा वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसने रब माना है, रबूबियत का इकरार किया है, तो उसकी फितरत में ये चीज़ मौजूद होती है। फिर वो माँ बाप यहूदी नसरानी मजूसी का माहौल पाते हैं, वो बच्चे पैदा होने वाले या बच्चा पैदा होने वाला तो वो वैसा ही बन जाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जानवर का बच्चा सही और सालिम पैदा होता है, तुम कोई नाक कटा या कान कटा तो नहीं देखते। इसी तरह पैदा होने वाला इंसान का बच्चा वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और उसकी फितरत के अंदर अल्लाह ताला को मानने का दाइया और जज्बा वो मौजूद होता है। और मुस्लिम की रवायत के मुताबिक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर बच्चे को हनीफ पैदा किया, यानी बातिल से अलग थलग रहने वाला और मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने वाला हनीफ पैदा किया। फिर शैतान उसको इस दीन से हटा देता है। तो ये अहद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों से लिया है और सब ने इकरार किया है कि तू हमारा रब है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा खालिक है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यासीन के अंदर भी अहद का जिक्र किया है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। क़यामत वाले दिन फरमाया जाएगा, ए मुजरिमों, आज तुम अलग हो जाओ, यानी फुसाक और फुज्जार और कुफार हैं, नाफरमान हैं, मुजरम लोग हैं, ये नेकोकारों से अलग हो जाए। अल्लाह फरमाएगा, क्या ए बनी आदम, ए औलाद आदम, मैंने तुमसे पक्का और पुख्ता अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की पैरवी मत करना,
यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और क्या तुमसे इस बात का अहद नहीं लिया था कि मेरी इबादत करना यही सीधा रास्ता है। वलक़द अदल्ल मिनकुम जबिल्लन कसीरा। फिर शैतान ने तुम में से बहुत सारों को गुमराह कर दिया। अफला ताकिलून, तो क्या तुम्हें अकल नहीं थी? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों से अपनी इताअत का, अपनी फरमाबरदारी का और ईमान लाने का अहद लिया है, जिसमें बनी इसराइल भी शामिल है। फिर ख़ास अलग से बनी इसराइल से अहद लेने का जिक्र भी कुरान पाक में कई मकामात पे फरमाया गया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन का सूरह आले इमरान में इरशाद है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब ला तुबय्यिनुन्नहु लिन्नास व ला तक्तुमूना फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फ़बिअसा मा यश्तरून। और वो वक्त भी याद करने के काबिल है कि जब अल्लाह ताला ने अहले किताब से अहद लिया कि तुम तौरात में से किसी भी बात को छुपाओगे नहीं, लोगों के सामने तौरात की हर बात को खोलकर बयान करोगे। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के इस अहद को पसे पुष्ट डाल दिया और उन्होंने दुनिया के थोड़े से माल के बदले में अल्लाह ताला की आयात को बेच दिया, अल्लाह के इस अहद का सौदा कर लिया और उन्होंने बहुत ही बुरा सौदा किया कि असल में वो जो दुनियावी माल है उसकी वजह से ही ज़्यादातर इंसान अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करता है। और आज भी अगर आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर तो ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा, फितने, फसाद, कत्ल गारत, चोरी डकैती, छीना जब्ती, हक तलफी किस वजह से होती है? दुनियावी माल की वजह से होती है। तो यहूद के उलमा, रुहबान, उलमा, मशाइख ने दुनियावी माल की खातिर अल्लाह ताला के इस अहद की खिलाफ वर्जी की। सूरतुल माइदा में भी इस अहद का जिक्र मौजूद है। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल व बअसना मिनहुम इस्नई अशरा नक़ीबा व क़ालल्लाहु इन्नी मअकुम। यकीनन अल्लाह ताला ने बनी इसराईल से पुख्ता अहद लिया और हमने उनमें से 12 निगरान मुकर्रर किए। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक ऐ बनी इसराइल मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया था कि तुम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ और वहाँ जो अमालका की कौम है उनके साथ जिहाद करो तो तुम्हारी फतह होगी। तो 12 अफराद को उन बनी इसराइल पर बतौर निगरान के मुकर्रर किया गया कि वो अपने अपने मातहत लोगों को जिहाद के लिए तैयार करें और अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं उन पर अमल करने के लिए उन्हें आमादा करें और उन्हें इस पर कायम रखें। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लइन अक़मतुमुस सलाता व आतयतुमुज़ ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना। अगर तुम नमाज को कायम करते रहोगे और ज़कात देते रहोगे और रसूलों को मानते रहोगे और रसूलों की भरपूर मदद करते रहोगे और अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना देते रहोगे, यानी गलबा दीन के लिए तुम अंबिया पर ईमान लाकर उनकी मामनत भी करोगे, अल्लाह की राह में माल भी खर्च करोगे। लउकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। तो मैं तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर कर दूंगा,
तुम्हारी बुराइयों को मिटा दूंगा, तुम्हारी जिंदगियों को पाकीदा बना दूंगा और तुम्हें उन बहिश्तों में और जन्नतों में दाखिल फरमाऊंगा जिनके दामन में नहरें बह रही हूँ। वमन काफरा मिनकुम बादा ज़ालिका मिनकुम, और तुम में से जो शख्स इस अहद की खिलाफ वर्जी करेगा। वमन काफरा बादा ज़ालिका मिनकुम, तुम में से जो शख्स इस अहद को तोड़ेगा और इसका इनकार करेगा, फ़क़द दल्ला सवा अस्सबील, तो यकीनन वो सीधी राह से भटक गया। तो अब यहाँ पर ख़ास बनी इसराइल का नाम लेकर फरमाया कि अल्लाह ने बनी इसराइल से यह अहद लिया था कि तुम नमाज को कायम करोगे, ज़कात अदा करते रहोगे, रसूलों पर ईमान लाते रहोगे, जो भी रसूल आएगा, जो भी नबी आएगा उस पर ईमान लाओगे और गलबा दीन के सिलसिले में उसकी भरपूर मदद करोगे और अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे। मुख्तसर यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम बनीनो इंसान से अपनी इताअत का, अपनी फरमाबरदारी का और अपने नबियों की इताअत का, अपनी किताब के अहकाम पर अमल का अहद ले रखा है और ये अहद बनी इसराइल से भी लिया था, जिसका मैंने अभी आयात की रोशनी में जिक्र किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए औलाद याकूब, मेरी उन नेमतों को, मेरे उन एहसानात को याद करो जो मैंने तुम्हारे आबा अजदाद पर किए हैं, तुम पर किए हैं, और मेरे साथ जो तुमने अहद किया उसको तुम पूरा करो और मैंने तुम्हारे साथ जो अहद किया है उसको मैं पूरा करूंगा। वइया फरहबून, और ख़ास मुझ ही से डरो, और उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाति समनन क़लीला वइया फत्तक़ून, और ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने तुम्हारी किताब की तस्दीक करने के लिए नाज़िल फरमाई है। जो मैंने किताब उतारी है और वो तुम्हारे पास तौरात मौजूद किताब की भी तस्दीक करने वाली है, इस किताब पर ईमान लाओ, यानी कुरान पाक पर ईमान लाओ। कुरान जो है वो पहली सारी किताबें जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई उनकी तस्दीक करता है कि वो भी वाकई अल्लाह के सच्चे कलाम हैं, अल्लाह की किताबें हैं। और तुम ही इसके पहले इनकार करने वाले मत बनो। मक्के के अंदर जो कुफार थे, मुशरिकीन थे, वो जाहिल लोग थे, क्योंकि उनके अंदर कोई नबी नहीं आया और उनके आबा अजदाद को पहले नहीं डराया गया, जैसा कि सूरह यासीन में जिक्र है। तो उनमें जहालत थी और जहालत की बिना पर वो इनकार करते थे, और कुछ वो भी लोग थे जिन पे हक खुल गया, उसके बावजूद इनकार करते रहे वो। लेकिन ये जो बनी इसराइल थे तो इनके अंदर उलमा थे, मशाइख थे, और बनी इसराइल की जो तारीख़ है उसको अगर देखें तो मुख्तलिफ अंबिया का सिलसिला रहा, किताबों आसमानी किताबों के नज़ूल का सिलसिला रहा, तो इनका ताल्लुक वो इल्म के साथ रहा है। जबकि उधर तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद फिर कोई पैगंबर नहीं आया ना मक्के के अंदर और अरब के अंदर, फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आई। लेकिन ये जो बनी इसराइल थे औलाद याकूब, इनमें तो मुसलसल पैगंबरों का सिलसिला रहा, तो ये लोग इल्म जानते थे और पूरे अरब के अंदर इनका एक इल्मी मकाम और मर्तबा था और इनको इस हैसियत से जाना जाता था। इसीलिए कुरान में ये फरमाया है कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जब कुफारे मक्का बार बार ये कहते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने एक बशर को नबी बनाकर भेज दिया है,
तो उनके ख्याल के मुताबिक नबी के लिए ज़रूरी है कि कोई फरिश्ता हो। मुख्तलिफ कुरान पाक के मकामात पर इसका जिक्र मौजूद है, खासतौर पर सूरत अल-फुरकान के अंदर। तो उनको ये फरमाया गया कि ऐ हबीबी मुकर्रम, आप इनको बता दो कि आपसे पहले भी हमने जितने पैगंबर भेजे हैं वो मर्द ही थे, वो इंसान ही थे, तो उनकी तरफ हमने वही फरमाई है। और अगर तुम इस बात को नहीं जानते और तुम्हें अगर यकीन नहीं आता है तो फासालू अहले ज़िक्र, जो अहले ज़िक्र हैं, जो अहले इल्म हैं, अहले किताब हैं, इनसे पूछ लो। अगर तुम नहीं जानते हो तो इनसे पूछ लो। तो वो कुफारे मक्का वे इनसे पूछते भी थे। और ख़ास तौर पे मदीने के अंदर, चूँकि मदीने के पास भी, मदीने के अंदर भी और इर्द गिर्द भी इनकी बस्तियाँ थीं, तो मदीने के लोगों का इनके साथ मेलजोल भी था। तो तमाम अहले अरब में अहले किताब का इल्मी सिक्का माना जाता था और सब इनके इल्मी हैसियत से मरऊब रहते थे। तो इसलिए मदीने वाले जो लोग थे वो भी अहले अरब से कोई बात होती, कोई इल्म वाली बात होती तो अहले किताब से पूछते थे। तो अब ये इल्म रखते हुए अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख और उन पे नाज़िल होने किताबों का इल्म और जो इनके पास किताब है उसका इल्म, ये सब जानते बूझते भी अगर ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का, आपकी रिसालत का और आप पर नाज़िल होने किताब का इनकार करते हैं, तो गोया कि ये पहले मुनकर हैं कि जो सारा इल्म रखने के बावजूद इनकार करने वाले हैं। तो इनको फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जो तुम्हारे पास किताब है तौरात, इसकी तस्दीक करने वाली जो किताब नाज़िल की है कुरान, इस पर ईमान लाओ और पहले इसके इनकार करने वाले मत बनो। कोई भी शख्स जो पहले बुराई करता है तो फिर वो बुराई आगे फैलती है और लोग उस बुराई को इख्तियार करते हैं, उसका इर्तिकाब करते हैं। तो जिसने पहले बुराई की और उसको रवाज दिया तो उसको खुद बुराई करने का भी अज़ाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा। और फिर जितने लोग बाद में उस बुराई के मुर्तकब होंगे तो उन बुराई करने वालों को भी अज़ाब होगा और उन सारे जो बुराइयां करने वाले हैं वो उनका अज़ाब वो उस पहले शख्स को भी होगा जिसने उसको रवाज दिया था और इसकी इब्तिदा की थी। यहाँ फरमाया है कि तुम पहले इसके इनकार करने वाले मत बनो। वला तश्तरू भी आयाती सामन कलीला, और मेरी आयतों को थोड़ी सी कीमत के बदले मत बेचो। वह या फत्तकून, और ख़ास मुझ ही से डरो। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमाया है कि मेरी आयतों को थोड़ी सी कीमत के बदले मत बेचो। ये मकसूद नहीं है कि ज़्यादा कीमत के बदले बेच सकते हो। असल में दुनिया की तमाम चीज़ें और पूरी दुनिया वो मताए कलील है, वो कलील ही है हक के मुकाबले में। अगर कोई बंदा हक छोड़ के तो बहुत बड़ा माल भी हासिल कर ले तो वो हक की कीमत नहीं बन सकता ना। हक के मुकाबले में वो कलील चीज़ ही है। तो मकसूद ये है कि ये दुनिया का माल हकीर सा माल है, कलील सा माल है, तो इसकी खातिर तो मेरी आयतों को मत बेचो। यहूद की उस वक्त क्या पोजीशन थी, अमली उनकी क्या हालत थी। एक तो उनके अकीदे में बिगाड़ आ चुका था, दूसरा उनके अमल में बिगाड़ था, तीसरा उनकी अखलाकी हालत बहुत गिर चुकी थी। कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पे उसका जिक्र किया गया। जो यहूद और नसारा के जो उलमा और मशाइख थे, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले उनकी क़यादत, उनकी सियादत, उनकी इमामत और उनका इक़्तिदार और लोगों में उनकी अकीदत वो चली आ रही थी।
लोग उनको फॉलो करते थे, हर मामले में लोग उनकी तरफ रुजू करते और जो वो कहते लोग उसके मुताबिक अमल करते थे। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई तो उन्होंने देखा कि अगर हम इस नबी की रिसालत को मान लेते हैं तो फिर हम भी इनके गुलाम बन जाएंगे और हमारी जो क़यादत है और हमें जो इक़्तिदार हासिल है अपनी कौम के ऊपर तो वो तो जाता रहेगा और इस मनसब की वजह से हमें जो माली फ़वाइद इनसे मिलते हैं वो भी जाते रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया। कुरान ने ये फरमाया है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़ व हुम यअलमून। जिन्हें हमने किताब अता फरमाई है वो तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते हैं। इसके बावजूद उनमें से एक गिरोह दीदा दनिस्ता हक को और सच्ची बात को छुपाता है। तौरात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का जिक्र, आपकी अलामात का, आपके औसाफ हसना का जिक्र और आप पर ईमान लाने का हुक्म मौजूद था। अब बनी इसराइल के उलमा ने इस बात को अपनी कौम से छुपाया और अगर उनकी अवाम में से कोई शख्स उनसे पूछता भी था कि भी क्या हमारी तौरात में इस नबी का जिक्र मौजूद है, क्या ये वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो वो इस बात को छुपाते थे और गोल मोल कर देते थे और बात को खोल के बयान नहीं करते थे। और जो ईमान लाने वाले थे उनके दिलों में भी शुक शुबहात डालने की कोशिश करते थे ताकि ये भी ईमान को छोड़कर उनकी तरफ मायल हों। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए अहले किताब लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाह मन आमना तबगूनहा इवजा, कि ए अहले किताब तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो और तुम टेढ़ापन तलाश करते हो इस्लाम के अंदर और नबी के बारे में इतराज़ात उठाते हो, तरह तरह की वो बातें वो निकालते हो ताकि जो लोग हैं वो शुबहात में पड़ जाएं। तो अपनी कौम को भी वो इस्लाम लाने से उन्होंने बात रखा और जो ईमान लाने वाले थे उनको भी उनके अंदर भी वो शुक शुबहात पैदा करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरमाया कि अगर 10 यहूदी मुझ पर ईमान ले आते, यहूदी से मुराद यहूदी उलमा, तो अगर 10 उलमा यहूद मुझ पर ईमान ले आते तो सारे के सारे यहूदी ईमान ले आते, पूरी रोए ज़मीन पर कोई एक यहूदी भी ईमान लाने से पीछे ना रहता। वजह यह थी कि वो जो यहूदी उलमा थे अवाम उनके साथ मरबूत थी। अब हमारे यहाँ आप देखें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ अवाम पीरों के साथ मरबूत है। तो अब जैसा पीर का दीन है, उसका जैसे मज़हब है, जैसे उसके अफकार हैं, ख्यालात हैं, नज़रियात हैं, आमाल हैं और उसकी सोच है, तो उसके मानने वालों ने उसी के पीछे चलना है। अब भी हालांकि बड़ी तरक्की हो गई है और वो शऊरी लेवल कहते हैं बढ़ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि उनको आप कुरान पढ़ कर सुनाएं, हदीस पढ़ के सुनाएं, जैसे मर्जी उनको आप यकीन दिलाएं, लेकिन वो कहेंगे जो हमारे जो पीर साहब हैं तो उनको इस चीज़ का नहीं पता, तो उन्होंने अपने पीर के पीछे चलना है। एक बड़ी तादाद ऐसी है। तो उनके अंदर भी यही था कि वो उनकी आवाम अपने जो उनके जो पीर थे, उनके जो उलमा थे, उनकी मौत कैद थी, वो उनके पीछे चलते थे। तो नबी करीम अलैहि सल्लम के 10 अगर यहूदी आलम मुझ पर ईमान ले आते तो सारे के सारे यहूदी मुसलमान हो जाते।
तो लेकिन उनमें से हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ईमान लाए हैं, काब बिन अहबार ईमान लाए हैं, बहुत थोड़े यहूदियों में से ईमान लाने वाले हैं। तो उनका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अलामात, आपकी निशानियाँ और आपके औसाफ, आप पर ईमान लाने का हुक्म, इन सारी चीज़ों को वो छुपाना और जो इस्लाम लाने वाले हैं उनके अंदर शक्क व शुबहात पैदा करके उनको ईमान से दूर करना, ये उनका वतीरा था। और ये सिर्फ दुनियावी माल की खातिर करते थे, दुनियावी इक्तिदार की खातिर करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारी व रुहबानी ला यअकुलूना अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ऐ अहले ईमान, यकीनन बहुत से उलामा और दरवेश लोगों का माल नाहक खाते हैं और उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। तो एक तो यानी अल्लाह की आयात को बेचना, वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, तो वो जो समने कलील था कि उसकी खातिर, दुनियावी माल की खातिर वो ना खुद ईमान लाते और ना दूसरों को ईमान लाने देते थे, उनके लिए भी रुकावट खड़ी करते थे। फिर इसके अलावा वो अल्लाह की किताब में, तौरात में तहरीफ करते थे, तगय्युर व तबद्दुल करते थे। और जो उनके पास फतवा लेने आया, उनके पास मसला पूछने आया, तो उससे पैसे लेकर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो मसला उसको बताते और कहते हैं भी ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने यही फरमाया है। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। फरमाया कि उन लोगों के लिए हलाकत है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, अल्लाह, और फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। और ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो समने कलील और थोड़ा सा माल हासिल कर लें। तो फरमाया कि जो उनकी लिखाई है उसके लिए भी हलाकत है, जो उनकी कमाई है उसके लिए भी हलाकत है। तो माल की खातिर, समने कलील, हकीर माल की खातिर उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार किया, कुरान पर ईमान लाने से इनकार किया और दुनियावी माल की खातिर अपनी किताब में तहरीफ की और तगय्युर और तबद्दुल किया। तो ये दुनियावी माल का वबाल है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी इब्न माजा सही सन के साथ रिवायत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ें इंसान के दीन को बहुत बड़ा नुकसान देती हैं, और इतना नुकसान देती हैं कि अगर भूखा भेड़िया बकरियों के रेवड़ में दाखिल हो जाए तो वो भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना वो दो चीज़ें इंसान के दीन को नुकसान देती हैं। उनमें जो पहली चीज़ है वो है माल की हिरस और इक्तिदार की हिरस, हिरस अल माल और हिरस अल शरफ। तो इक्तिदार की हिरस, मुझे ओहदा मिल जाए और मुझे माल मिल जाए, तो ये माल की हिरस और ओहदा पाने की हिरस ये इंसान के दीन को बड़ा नुकसान देती है। जो अहले किताब थे उनमें से बाद वो माल के इतने हरीस थे कि कुरान ने बयान किया है कि जो अहले किताब हैं उनमें से बात वो हैं कि अगर आप उनके पास ढेरों माल बतौर अमानत के रख दें तो वो पूरा का पूरा तुम्हें वापस लौटा देंगे। लेकिन ऐसे अफराद तो कलील थे बिल्कुल। वह मिनहुम इन तमनहु बि दीनार ला युअद्दीही इलैक इल्ला मा दुमत अलैहि काइमा। और बाद अहले किताब वो हैं जो अक्सर थे कि अगर आप उन्हें एक दिनार भी बतौर अमानत के दे दें और उनके पास अमानत रखवा दें, एक दिनार भी, एक दिनार पर उन्हें अमीन बना दें, वो तुम्हें वापस नहीं लौटाएंगे
हाँ, ये अलग बात है कि तुम उनके सर के ऊपर ही खड़े हो जाओ, तो अभी मैं तो लेके ही छोड़ूंगा, उनकी जान ही ना छोड़ो, तो मजबूरन उन्हें देना पड़ जाए और वापस करना पड़ जाए, तो ये तो अलग बात है। वरना वो 1 दिनार है ना, वो भी वो हजम करने के चक्कर में होंगे। और इसकी वजह यह थी, कालू, इसकी वजह यह थी कि वो ये कहते थे कि लैसा अलैना फिल उम्मीयीना सबील, कि जो उम्मी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, क्योंकि अपने अलावा बाकी को वो अनपढ़ कहते थे, तो इनके मामले में हमारे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। हम जैसे मर्जी इनका माल खाएं, लूटें, हड़प करें, जायज़ तरीके से नाजायज़ तरीके से इनका माल हम खा सकते हैं, इस पर हमें कोई पकड़ नहीं। तो आगे कुरान ने कहा कि ये जो क्या करते थे, अल्लाह ताला पर झूठ बांधते थे। कि अल्लाह ने तो ये नहीं कहा कि तुम जो ना वो जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो उलमा हैं, मशाइख हैं, जो अहले इल्म है, तो ये अनपढ़ों का माल ऐसे ही नहाक खा सकते हैं, इन पर कोई गिरफ्त नहीं है। शरीयत ने तो जो काफिर हैं, हाँ कितना बड़ा ही कोई मुजरम क्यों ना हो, लेकिन उसका माल खाने की तो इजाजत नहीं दी। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 खसलतें हैं। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है, और अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करता है। तो वो बहुत बड़े खाइन थे, अक्सर यहूदी। और फिर ये था कि वो सूद भी खाते थे। कुरान पाक में है अकलिहिम रिबा वक़द नुहु अन्हु, व अकलिहिम रिबा वक़द नुहु अन्हु। तो फरमाया कि उन पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ चीज़ें बतौर सख्ती की और बतौर सजा के लाज़म फरमाई थी। तो वो इस वजह से कि वो सूद खाते थे, हालांकि सूद से उन्हें मना किया गया था। तो वो क्या था, ये सारी चीज़ें आगे फिर जिक्र आता है इसी के अंदर कि वो लोगों का माल हक खाते थे। और इसी तरह व तरा कसीर मिनहुम युसारिऊना फिल इस्मी वल उदवानी व अक्लिहिम सुहत लबीसा मा कानू यामलून, कि तुम देखोगे इनको, इनमें जो अक्सर हैं, अक्सरियत है, वो गुनाह में और ज्यादती में और हराम खाने में, हराम माल खाने में बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं कि खा ले, हड़प कर ले। तो ये है अल्लाह की आयात को बेचना, कि माल की खातिर अल्लाह की नाफरमानी करना। तो नाफरमानी के दर्जात है, कोई बड़ी नाफरमानी है, कोई छोटी नाफरमानी है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इनकार, ईमान लाने से गुरेज करना और दुनियावी माल की खातिर, इक़्तिदार की खातिर, ये बड़ा जुर्म है। और किसी का माल जो है वो बतौर अमानत रखा गया, उसको खा जाना, ये भी तो अल्लाह की नाफरमानी है जो माल की खातिर होती है। इसी तरह जो सूद है वो खाने हैं, तो वो भी नाफरमानी हो रही है अल्लाह की दुनियावी माल की वजह से। तो अल्लाह की आयतों का सौदा कर लिया, अल्लाह की आयतों को बेच दिया, अल्लाह के हकाम की खिलाफ वर्जी की हकीर दुनियावी माल की खातिर। तो यहां फरमाया कि वला तश्तरू बि आयाति समन कलीला, मेरी आयात को थोड़ी सी कीमत के बदले मत बेचो, व इया फत्तकून, और खास मुझे ही से डरो। आगे इंशाल्लाह जो इसका मजीद रुकू बाकी है उसके गुफ्तगू अगले हम दर्स में करेंगे। और आखिर में मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि देखें, आदमी के जहन में जिस काम की जितनी अहमियत होती है ना, और आदमी जितना अहम समझता है, उतनी ही उसके लिए तवज्जो देता है, उतनी ही उसकी दिलचस्पी होती है, उतनी उसके लिए वो कोशिश करता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक कानून है कि आप जिस काम के लिए जितनी कोशिश करेंगे, अल्लाह वो काम आपके लिए उतना आसान कर देगा, और जिसके लिए आप जितनी कम कोशिश करेंगे उसका हसूल आपके लिए उतना मुश्किल होगा। हमारे लिए जो अव्वलीन, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ है, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, वो है हिदायत। कुरान और सुन्नत से हिदायत हासिल करना। जो हमारे लिए इसमें हिदायत आई है, उन हिदायत को समझ कर, सीख कर, उन पर अमल करना, ये हमारी अव्वलीन ज़रूरत है। तो अब जो शख्स ये बात समझ लेगा